देखो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिगार्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। बहुत सारे लोगों के जिनके कॉल आ रहे हैं पेड सर्विस में भी, और जो नॉर्मली मैसेज आ रहे हैं उसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जो क्वेश्चन आ रहा है निकल के सामने, वो आ रहा है पोस्ट प्रेफरेंस में कट ऑफ का डिसीजन, राइट। ये कट ऑफ क्या जाएगी, इसको लेके बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। और उसमें हो क्या रहा है, कुछ नई नई दिक्कतें निकल के आ रही, मैं वो इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। काफ़ी लोग पोस्ट से ज़्यादा कट ऑफ को लेके सर्च कर रहे हैं कि यार इस पोस्ट की कट ऑफ क्या जाएगी, इसकी क्या जाएगी, क्या ये मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। यार इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लोग वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझसे भी जब लोगों से बात होती है तो वो यही कहते हैं, सर मेरे हैं क्या ये, इसकी कट ऑफ बताओ आप कितनी जाएगी, राइट। साथ ही साथ लोग ये भी परेशान हैं कि जो कट ऑफ मार्क्स है कि सर ये बताइए इसके लिए मुझे ये पोस्ट भरनी चाहिए नहीं भरनी। बहुत तरह के सवाल है कट ऑफ को लेकर के। मुझे ये बात समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा उसी के रिगार्डिंग हो सकता है चीज़ें आपको आसान। देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ, चाहे जहाँ भी आप सर्च कर रहे हो, जो भी सर्च कर रहे हो, काफ़ी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पोस्ट आप भरोगे ये आपका खुद का अपना चॉइस होना चाहिए। और देखिए, आपने बहुत मेहनत करके नंबर लाया, राइट। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट, आपकी जो ज़रूरत है वो आप अपना देखिए और उसके हिसाब से आपको ही भरना है। कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, पोस्ट जो भरना है वो अल्टीमेटली आपको भरना है। बिकॉज लास्ट में आपको रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने थोड़ा सा रिसर्च कर लिया होता, थोड़ा देख लिया होता तो गलत नहीं भरा होता या मुझे ये पोस्ट मिल गई। वैसे तो आपको हमेशा दुख रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहता ही आदमी का, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मेरी राय रहेगी कि अपने एंड से ही आपको भरना है फाइनल। तो जो लोग जो कट ऑफ को लेके सर्च कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल कि अगर मान लीजिए आपके मार्क्स 643 है, मैं सिर्फ एक यूआर को लेके बात कर रहा हूँ, आप बाकी सब कैटेगरी में अंदाज़ा लगा लेना कि अगर 643 नंबर है और कोई कहता है आपसे कि एक्साइज की कट ऑफ 645 है। बहुत लोग कई सारे कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। कट ऑफ का मैं ये बताऊँ बच्चों, एग्जैक्ट तो आपको पता है कि कोई नहीं बता सकता, और ये सारा कुछ जो होता है बच्चे, ये पॉसिबिलिटी के बेसिस पर ही पोस्ट भरी जाती है ना। क्या रहा पिछले साल, क्या होने वाला है, क्या लोग भर रहे हैं इस टाइम पर, उसके हिसाब से पोस्ट भरी जाती है पॉसिबिलिटी की बेसिस पे। तो मान लीजिए कोई कहता है आपसे कि 645 कट ऑफ जाएगी, आपके 643 है, तो आप मुझे बताइए, अगर आपको एक्साइज से कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इंडिया पोस्ट लेने से कहीं पर भी काम करने को तैयार हो, क्या आप ये पोस्ट नहीं भरोगे? तो डेफिनेटली आप भरोगे ना इस पोस्ट को, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि क्या आप ऑल इंडिया में कहीं भी काम करने के लिए रेडी हो या फिर आप आसपास दूर नहीं जाना चाहते, राइट। अगर आप ऑल इंडिया के लिए, तो आप कट ऑफ को पीछे पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पोस्ट ऑर्डर रखना है आपको, राइट। ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। आप बहुत सारे सर, कोई 642 कह रहा है, कोई 645 कह रहा है, कोई 650 कह रहा है, आप इसी में उलझे हुए हो, राइट। कई सारे लोग जो 2800 मिलने के लायक है, तो वो कह रहे हैं कि सर मेरे 2800 में मेरे से ऊपर कितने लोग रख रहे हैं, या फिर ये पूछना चाह रहे हैं कि सर 2800 में मेरी मान लो सीजे मिलती है तो सीजे में मेरी क्या रैंक होगी, राइट, या फिर सीजीडीए में क्या रैंक होगी। देखो, आपको पता है कि जो 2800 ग्रेड पे है उसमें जब आपका मिनिस्ट्री एलोकेशन रैंडम होता है तो आपको फिर उसमें कुछ ज़्यादा आपका चलेगा नहीं, राइट। तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने की या फिर दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ करिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ कोई ऐसा मिल गया जो दिल्ली में ही है आपका, राइट। तो आपकी चाहे रैंक अच्छी हो चाहे आपकी रैंक बेकार हो, आपको फिर दिल्ली ही पोस्टिंग मिलना है, राइट। और आपको ऐसी मिनिस्ट्री एलोकेट हो गई जो दिल्ली से बाहर ही है, उसकी पोस्ट दिल्ली में है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? फिर आपकी रैंक अच्छी आते हुए भी आपको फिर दिल्ली से बाहर रहना है, राइट। तो फिर इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें रैंक को भी लेके परेशान है लोग, राइट। इस सीजीए से मेरा कितना नंबर ऊपर रहेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर मैं पहले से डिसाइड करके बैठे हुए हैं। कई सारे लोग हैं, सर मेरे 635 नंबर है, मुझे तो 2400 ही मिल सकता है, तो मैं 2400 ही पर ही क्यों फोकस करूं, 2800 में क्यों सोचूं। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, लोगों के कॉल आते हैं। तो मैं आप मुझे ये बताऊं, देखो बच्चे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पॉसिबिलिटी के हिसाब से चीज़ें भरी जाती हैं, राइट। लास्ट टाइम 655 555 लगाया जा रहा था कि कट ऑफ लास्ट रहेगी, 555 से भी कम चली गई 2800 ग्रेड पे की, राइट। तो अगर कोई ऐसा सोच के भरता तो नहीं फंस जाता आपका, राइट। तो आपको अगर मार्क्स का अगर कट ऑफ आपका कम है, मतलब लो ग्रेड पे के आसपास हो आप, तो आपको 2800 भी प्रेफरेंस में देखनी है आपको। अब मान लीजिए सपोज करिए आपके 635, आप 2400 में ही ऑर्डर सेट कर रहे हो और आपने आंख मूंद करके 2800 वाली भर दी। 2400 का तो ऑर्डर सही रखा आपने, 2800 में आपने ऐसे भर दिया, शायद कोई मिल जाएगा तो चल जाएगा, किस्मत अच्छी है, और आपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऊपर डाल दिया, सीजीए बाद में डाल दिया, सीजीए ऐसे डाल दिया आपने, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिल गया इन केस मान लीजिए, राइट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, राइट। तो अब उस केस में क्या होगा बच्चे कि आपको अफसोस, रिग्रेट होगा कि काश मैं थोड़ा सा रिसर्च ऊपर भी कर लिया होता। तो आप कट ऑफ, मेरा कहने का मतलब है कट ऑफ से ज़्यादा मैटर करता है आप अपने पोस्ट के सीक्वेंस में देखिए ध्यान, राइट। ठीक है।
यार इसमें भी बहुत सारे डाउट हैं, इसमें भी लेकर के तो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको यार, है चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट, राइट। और कॉल्स पर भी बहुत सारे लोगों के बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जेन्युइन भी डाउट है आपके अपनी तरफ से, लेकिन आप अपने आप को कुछ हद तक तो अपने आप को खुद फालतू में परेशान कर रखे हो, राइट। आप 50 पोस्ट लेकर के 50 के बारे में एनालिसिस रिसर्च कर रहे हो, ज़्यादा नहीं। आपको अपने रिक्वायरमेंट, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वो सेट हो जाती है, आपको पोस्ट तुरंत नज़र आने लग जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मैं दिल्ली में भी रह लूँ, प्रमोशन भी देख लूँ, सैलरी भी अच्छी मिल जाए, पावर भी होगी, तो नहीं हो पाएगा। आपको पहले अपनी एक करनी है। कई सारे लोग कहते हैं कि सर दिल्ली भी रहना है, फिर सोचते हैं, कल को मैसेज करते हैं कि सर सोच रहा हूँ एक बार एक्सरसाइज मिल जाता है तो क्यों ना मैं एक्सरसाइज कहीं भी चला जाऊँ, और मैंने 20 वाला भी दिया है और मैंने पहले अटेम्प्ट में ही निकाल दिया है सीजीएल, तो अगली बार तो मैं निकाल ही दूंगा। तो अब देखिए, आपके ही मार्क्स है, नंबर पोस्ट आपको लेना है। हम तो सजेस्ट कर सकते हैं जो भी बेस्ट होता है ऑप्शन, या जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, जो काम कर रहे हैं, जो हमें बताते हैं, मैं उसी हिसाब से आपको बताता हूँ कि यार ये देखो ठीक चल रहा है, ये है। अब बाकी फैसला मैंने कहा आपका ही होना चाहिए, बाकी हमारा काम है आपको बता देना कि भाई ये है, देख लो आप, और आप अपने एंड से भी थोड़ा इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, राइट। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट सेट हो जाए, अगर 640 प्लस वाले हो आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ थोड़ा सा। तो अगर मान लीजिए आप तैयार हो कहीं पर भी जाने के लिए, तो आपको पता है कि एक्सरसाइज अगर मिलता है, मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, मैं आपको बस सिर्फ पॉसिबिलिटी की बेसिस पर बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए मिलेगा, तो आपको पता है कि यार चेन्नई के भी वर्स्ट केस में हो सकते हैं, बस चेन्नई ही मिलेगा आपको। तो अब आप उस केस में रेडी रखिए अपने माइंड को कि हाँ यार आप तैयार हो जाने के लिए कि नहीं। अगर नहीं है, नहीं बिल्कुल मन नहीं है कि नहीं यार मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, आप देन स्विच कर जाइए 2800 की तरफ। 2800 में भी देख लीजिए आप, अगर आप दिल्ली के हो, मन हो रहा है तो ठीक है, दिल्ली से कहीं दूर हो, मान लीजिए सपोज कर आप कोलकाता के हो, कहीं और के हो, और आपको लग रहा है कि यार इसमें दिल्ली के ही ज़्यादा चांस रहते हैं, या फिर मेरे कोलकाता में सीटें नहीं निकलेंगी, तो फिर दूसरे पोस्ट देख सकते हो। डीओपी है, सीजीडी है, सीजीडी में बाद में ट्रांसफ़र हो, सबको पता है सब चीज़ें कि इसमें क्या होता है, राइट। तो आप उस तरफ मूव कर सकते हो, बड़ा आसान काम है। अगर आप इस पोस्ट पर हो, 3 पोस्ट में डिसाइड करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन आप 75 चीज़ें सोच रहे हो इसमें बैठ के, राइट। अगर इशू नहीं है तो आप 4600 भी डालिए, ऊपर से 4200, फिर जहाँ पर जो मिल सकता है आपको पता है कि यार ये मिलने के चांसेस है, उसमें ऑर्डर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल सर्व नहीं होगा तो बिल्कुल मत डालिए आप उस वाले को। कहीं गलती से भी मिल गया, सपोज करिए 642 से 642 कट ऑफ चल गई, आप रिस्क ले रहे हो और जाना भी नहीं है आपको, और गलती से मिल गया आपका, तो फिर रिस्क फंस जाएगा। यही हुआ था इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट को लेके, कट ऑफ ऊपर लोग भर रहे थे, लोगों ने इसको भर दिया, और फिर अब बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं 18 सीजीएल 18 के थ्रू, राइट। देखिए, पेड सर्विस के रिगार्डिंग मैंने कल मैसेज किया था कि जिनका भी 15 तारीख के बाद है, आप लोग 10 तारीख के बाद लीजिएगा, और मैंने इसीलिए रोक दिया है। कई लोग मैसेज किए थे तो मैंने मना कर दिया डेट पूछ करके आपसे। तो अगर आपका 15 से पहले है तो ही आप इसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो मुझसे। काफ़ी मैसेज है, और जिन लोगों ने मैसेज करके छोड़ दिया है टेंशन मत लीजिएगा, जैसे जैसे डीवी आ रहा, 4 दिन पहले तक आपको प्रेफरेंस के रिगार्डिंग मैं कॉल करके जो भी होगा बेस्ट सजेस्ट कर दूंगा। कई लोग पूछ रहे थे कि सर टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका है, वहाँ पर जा करके मेरे नाम पर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। देखो, अब हम बात करते हैं 35 से 40 वाले के बीच में, राइट। या तो आप 635 से 40 मानो, या 42 मान लो, उसको 642 प्लस मान लो। तो अगर आपको डर लगता है कि बिल्कुल भी बाहर जाने से, और आपको लग रहा है कि यार नहीं, मान लो जैसे कि सीजीए के अंदर भी कहीं बाहर मिल जाएगा, सीजीडी का पता है सबको किस में क्या मिल जाएगा, तो देन आप स्विच कर सकते हो 2400 की तरफ, सीबीआईसी की तरफ मूव कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे कुछ प्राइम लोकेशन होते हैं आपके, जैसे दिल्ली हो गया आपका, अपना जयपुर हो गया आपका, जहाँ के कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, यूपी हो गया आपका। अगर आप इन जगहों से नहीं हो, प्राइम लोकेशन से नहीं हो, क्योंकि इस जगह पर लोग किसी भी हद तक, किसी भी स्कोर तक जा सकते हैं। तो अगर आप इन जगह पर नहीं हो, जैसे सपोज करो आप मुंबई के लिए देख रहे हो, बैंगलोर के लिए देख रहे हो, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली अगर होम स्टेट चाहिए तो आप जा सकते हो उसके लिए, राइट। अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि यार बस एक पोस्ट मिल जाए लोकेशन पर, तो कर सकते हो आप। नहीं है तो आप बिल्कुल ऑर्डर देखिए, लेकिन आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है जिस पोस्ट पे आपको मिलने के चांसेस है। अब कुछ लोग यहाँ पर भी हैं तो कट ऑफ एक्साइज का है, तो सर लें कि ना लें एक्साइज का, भरे कि ना भरे, आपको पता है कम चांसेस है, तो मिलेगा भी तो साउथ मिलेगा, तो उस केस में आप उसको हटा दीजिए, राइट। अगर आपको नहीं जाना है तो, अगर जाना है तो डाल के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 635 वालों के तो बड़े खतरनाक मैसेज आते हैं कि सर अब मुझे क्या भरना है, क्या मैं ऊपर वाली 4600 भर सकता हूँ क्या, कि कहीं भरना ही नहीं। देखो, आप अगर आप लिस्ट 3 में हो, लिस्ट 4 में पोस्ट सारी भर सकते हो, AAO JSO को छोड़ करके, अगर आपने वो पेपर नहीं दिया है तो। लेकिन जो कट ऑफ के हिसाब से आपका नंबर मिलेगा, मार्क्स पे हिसाब से जो पोस्ट बैठेगी वही आपको दिया जाएगा, तो बेटर है कि आप उसी पर ध्यान दो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कट ऑफ जो है 640 बता रहा है, कोई 650 बता रहा है, लोग उसी में परेशान है।
तो मैं आपको कह रहा हूँ, मान लो कल कह दे कोई 640 कट ऑफ है, तो क्या आप पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं जाओगे? जाओगे ना। और मैं कल को कहूँ कि यार 635 से कम तो जा ही नहीं सकती टीए की, तो क्या आप वो 2800 नहीं भरोगे आप? तो प्लीज़ ध्यान रखो, आप कहना क्या है आपको कि आप 2800 को भी ध्यान से भरिए, जो लोग लो ग्रेड पे के आसपास भी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार लोगों ने 18 में ध्यान नहीं दिया, 2800 का ऑर्डर से ज़्यादा 2400 पर फोकस किया सीजीएल 18 में, जिनके 655, क्योंकि ऐसा बना दिया गया था 555 से कम तो जाएगी नहीं सीजीएल 18 में, और लोगों ने 2800 तो ऐसे भर दिया कि चलो किस्मत है, चल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। और बहुत लोगों ने ऑर्डर का उसमें ध्यान नहीं दे करके यूडीसी, क्योंकि यूडीसी की बड़ी पोस्टें थी राइट 18 वाले में, तो लोग यूडीसी में रिसर्च करते रह गए, टीए में रिसर्च करते रह गए, और हुआ ये कि लोगों को 2800 मिल गया जिनका उन्होंने सोचा भी नहीं था, और उसमें उनको अच्छा मिल सकता था। जैसे सीजीडीए में अच्छी वैकेंसी आई थी, तो कहीं ने रैंडम ही भर दिया, तो किसी को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिल गया। अब उसमें रैंडम पता नहीं कैसे एलोकेशन हुआ है डीओपी के अंदर, जूनियर अकाउंटेंट में 18 वाले में, वो परेशान है उसको लेकर के राइट। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो अगर आपके मार्क्स 2400 वाले के हिसाब से भी हैं या कम भी हैं, तब भी आपको 2800 को और 2400 का ऑर्डर ठीक से रखना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, वो 2800 और 2400 को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग का कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है सीजीएल 18 में, तो हो सकता है वो 2400 2800 के लिए स्किप करें। बहुत सारे लोग ऑलरेडी सीजीएल 18 में सीजीडी ले रखे हैं, और वो बहुत सारी पब्लिक है जो 2400 2800 के रेंज में है, वो स्किप कर सकते हो। तो इसलिए चांस रहते हैं आपको, है ना, कट ऑफ को लेकर के ये डर करके, उससे ज़्यादा आप देखो जो मिलना है लिखा है वो तो होना ही है, तो अब क्यों कट ऑफ के पीछे, क्यों ये है क्या नहीं है। कल को कट ऑफ मान लीजिए कल को वैकेंसी इन्होंने चार्ट से कुछ कम कर दिया, कुछ बढ़ा दिया ना, दोनों ही चीज़ें होती हैं एसएससी में एंड टाइम तक। लेकिन मानिए बच्चे की अगर ऐसा कुछ है, तो आप सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा आपका राइट। तो इसलिए आप अपने प्रेफरेंस पर फोकस करिए राइट। और वैकेंसी चार्ट में कोई चेंजेस नहीं है, घबराइएगा मत इसको भी लेके। पोस्ट प्रेफरेंस पे देखिए, आप खुद भी ये डिसाइड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है राइट। और कोई छोटा मोटा डाउट है तो लिखिए आप टेलीग्राम पे या फिर इसमें यूट्यूब कमेंट में, फ्री होके मैं रिप्लाई करता हूँ।